बच्चों आज के इस लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको बनाते समय किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं, इन सब को मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। बच्चों पिछले लेक्चर में जो मैंने बोहर का परमाणु मॉडल बताया था, उसमें बोहर के परमाणु मॉडल में ये बात बताई गई थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर मुख्य ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता रहता है। इन मुख्य ऊर्जा स्तरों को स्थायी कक्षा या कोष कहा जाता है। एक बार फिर बच्चों इस चीज को समझिए। बोहर के परमाणु मॉडल में यह बताया गया था कि परमाणु का नाभिक है और नाभिक के बाहर ये हैं स्थायी कक्षाएं जिनको मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष कहा जाता है। तो बच्चों ये परमाणु में नाभिक के बाहर जो ये वृत्तीय कक्षाएं मैंने बना रखी हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम बच्चों है मुख्य ऊर्जा स्तर। समझ लो बच्चों, ध्यान से कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूजन रहता है कि मुख्य ऊर्जा स्तर क्या है, स्थायी कक्षा क्या है और कोष क्या है और बच्चों सेल क्या है। इन सब को लेकर के बहुत स्टूडेंटों में ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये है क्या। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, ये सब एक ही पॉइंट को डिनोट करते हैं। ये सब एक ही पॉइंट को डिनोट करते हैं। ये सब इन कक्षाओं को, इन वृत्तीय कक्षाओं को, उन वृत्तीय कक्षाओं को डिनोट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। इसका मतलब है कि मुख्य ऊर्जा स्तर, स्थायी कक्षा, कोष और सेल का मीनिंग एक ही है। बच्चों कोष को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सीधे ये हिंदी में सेल लिखा होता है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब इस चीज को समझ लीजिए कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बोहर परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग नाभिक के चारों ओर कोषों में या सेलों में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और बोहर ने यह बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ये ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना अवशोषित करता है। तो बच्चों अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रह कहां रहा है, कहां है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहां है? तो कहां है बच्चों इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कोषों में है। कहां है? कोषों में, यानी कि सेलों में, है। अब बच्चों अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक को विन्यासित किस तरह से किया जाए, यानी कि नाभिक के चारों ओर तो ये कक्षाएं या कोष होते हैं जिनको बोहर के अकॉर्डिंग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स के एल, एम, एन इत्यादि अक्षरों से इसको डिनोट करते हैं। आगे जो कक्षा होगी उसके लिए ओ आएगा। या उन्होंने एक और इनका नोटेशन दिया था कि या इनको 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों ये विन्यास क्या है? अब कोई भी अगर आप परमाणु ले लें, सपोज करो मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 8 होता है। हाँ बच्चों एक चीज और दिमाग में आप रखिए कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर वीडियोस में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, सारे इन सभी के बारे में बहुत विस्तार से समझाया था। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर वीडियो नहीं देखे हुए हैं इस चैप्टर के, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कराया है। आप उनके थ्रू उन लेक्चर वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों जो परमाणु क्रमांक होता है, जेड से डिनोट करते हैं, यही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर किस तरह से व्यवस्थित हैं, ये कैसे पता लगाया जाए? इसी बच्चों समस्या को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कॉन्सेप्ट गढ़ी गई साइंटिस्टों के द्वारा। किसकी कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कॉन्सेप्ट, कि आखिरकार नाभिक के बाहर इनको किस तरह से विन्यासित करें, यानी कि जो कोष हैं उनमें से किस कोष में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल दें। ऐसा तो है नहीं कि नाभिक के बाहर पहले ऑक्सीजन परमाणु में नाभिक के बाहर पहले कोष में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं। ये तो कोई बात हुई नहीं, क्योंकि साइंस जो है ये प्रिंसिपल पे चलती है, थ्योरी पे चलती है। एक क्रमबद्ध ज्ञान है साइंस। तो बच्चों साइंटिस्टों ने रूल्स बनाए कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन परमाणु में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने रूल्स कंफर्म कर दिए। और बच्चों ये रूल जो दिए गए ये 2 साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बोहर के परमाणु मॉडल पर आधारित है। तो बोहर और एक साइंटिस्ट थे बरी, इन दोनों ने कुछ रूल्स बनाए और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे, किसी परमाणु के लिए किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन निर्धारित किए जाएंगे, इसको कंफर्म किया गया। और इसी को बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। फिर बच्चों एक बार, किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों देख लेते हैं कि ये जो साइंटिस्ट बोहर और एक बरी, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करने के लिए जो रूल्स प्रोवाइड कराए वो क्या थे, इनको समझते हैं। तो बच्चों अच्छा ठीक, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं डेफिनेशन यहां राइट डाउन किए दे रहा हूं ताकि आपको अपनी कॉपी में आप लिख सकें इसको। इसे साफ करते हैं बच्चों। ये बच्चों आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आई है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं इसे हटाने जा रहा हूं। ठीक, तो अब सबसे पहले डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट, परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब बच्चों आते हैं बोहर बरी के रूल्स पर। देखिए बच्चों, बोहर, पहले साइंटिस्ट बोहर और दूसरे साइंटिस्ट यहां कौन थे? बरी। बोहर बरी रूल्स, इन दोनों ने मिलकर के कौन कौन से रूल्स दिए थे? बोहर बरी के नियम, बोहर बरी के नियम। तो बच्चों इन्होंने जो पहला नियम दिया था वो इस बात को निर्धारित करता है कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां n
इस बात को व्यक्त करता है कि कोष की क्रम संख्या क्या है। देखिए बच्चों, रूल फर्स्ट है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², इसको ध्यान देना है, 2n² हो सकती है। अब यहां n बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जहां n कोष की क्रम संख्या है, जहां n कोष की क्रम संख्या है। इसको बच्चों ऐसे समझो, मैंने क्या कहा, परमाणु में नाभिक है, नाभिक के बाहर ये कोष हैं, जिन कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। इस तरह के कोष है नाभिक के बाहर, ठीक है। ये बोहर की कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग ये सारा डिटेल मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये पहला कोष है, यानी कि K कोष, ये दूसरा कोष है, L कोष तीसरा कोष है, M कोष चौथा कोष है, N कोष पांचवा कोष है, O कोष। ये नोटेशन दिया था बोर ने, और इसके अतिरिक्त क्या कहा था कि इनको नंबर्स से भी डिनोट कर सकते हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा, इन नंबर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब बच्चों आप देखो, पहला कोष क्या है, K कोष के लिए, अब K कोष के लिए बच्चों क्रम संख्या देखो ध्यान से, क्रम संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 1। K कोष के लिए n = 1। तो अब बच्चों देखो, 2n² क्या आएगा, 2, n की वैल्यू 1 और 2 का स्क्वायर 1, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और 2 बन जा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखो अगले कोष के लिए, L कोष के लिए, अब L कोष के लिए बच्चों देखो क्रम संख्या कितनी है, n = 2, क्रम संख्या है 2। तो 2n² देखो, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि दूसरे कोष में बच्चों अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अगला कोष देखिए, M कोष के लिए, M कोष के लिए बच्चों ध्यान दो, इसकी क्रम संख्या कितनी है, 3 है। M कोष के लिए क्रम संख्या 3 है। तो देखो बच्चों 2n², यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि तीसरे कोष में बच्चों अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब चौथे कोष में आओ, N कोष के लिए क्रम संख्या बच्चों n = 4। तो 2n² की वैल्यू 2 और 4 का वर्ग, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि किस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। वैसे अगले कोष के लिए 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहला रूल ये निर्धारित करता है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करो, फिर मैं इसके आगे के रूल आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों आते हैं बोरबरी के रूल नंबर 2 पर। देखिए बच्चों रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर
ट्रू। बच्चों बोरबरी का दूसरा नियम ये कहता है कि बाहरी कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसके पिछले कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखें बच्चों, इसको मैं राइट डाउन कर रहा हूं। बाह्य कोष में, बाह्य कोष का मतलब बच्चों बाहरी कोष, बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों रह सकते हैं व पिछले को व उससे पिछले कोष में अधिकतम बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बच्चों ये नियम हमें ये बताता है कि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उससे पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी मैं इनको सबको क्लियर करूंगा, पहले इनको राइट डाउन कर लेते हैं। रूल नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों। अभी रूल नंबर 2 ने हमें ये बताया कि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन बच्चों सामान्य स्थिति में बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। देखिए बच्चों, बाह्य कोष में, बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि उससे पिछला कोष, जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो, जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। अब बच्चों बात आपको समझ में आ रही होगी कि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप तभी करेंगे जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका होगा। यानी कि अगर बाहरी कोष 5वां है तो इससे पिछला कोष चौथा होगा। बाहरी कोष अगर 5वां है तो इससे पिछला कोष चौथा होगा। यानी कि इस 5वें कोष में सामान्य स्थिति में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें 8 तक रह सकते हैं। वो तभी होगा जबकि इससे पिछला कोष यानी कि चौथा पूरा भर चुका हो। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के आपको क्लियर करता हूं। पहले एक रूल और देख लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बच्चों ये हमें ये चीज बता रहा है कि बाह्य कोष से पिछले कोष में सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? 8। और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका होगा। देखो बच्चों, बाह्य कोष से पिछले कोष में, बाह्य कोष से पिछले कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी
रह सकते, जबकि जबकि बच्चों उससे पिछला कोष, उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। भर चुका हो यानी बच्चों बाह्य कोष से पिछले कोष में अधिकतम तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। जैसे मान लो बाहरी कोष आपका 7वां है, ये बाहरी कोष है, बाह्य कोष है, तो इससे पिछला कोष 6वां होगा। इससे पिछला कोष कौन होगा? 6वां होगा। ये बाह्य कोष से पिछला कोष है। और बाह्य कोष से पिछला कोष कौन सा होगा? 5वां होगा। तो बच्चों ये 4 नियम है। अगर आपने ये 4 नियम समझ लिए, तैयार कर लिए, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार फिर नियम देखो बच्चों। पहला नियम हमें ये बताता है कि किसी कोष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जहां n कोष की क्रम संख्या है। इस नियम के अकॉर्डिंग पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18, चौथे में अधिकतम 32 और 5वें में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आगे भी हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी तक लगभग 120 तत्व ही ज्ञात हैं, तो आगे की हमें अभी तक आवश्यकता नहीं है। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और बाहरी कोष से पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि बाह्य कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन 2 से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन तक तभी जाएंगे जबकि इससे पिछला कोष पूरा भर चुका होगा। नियम नंबर 4 हमें ये बताता है कि बाहरी कोष से पिछले कोष में सामान्य स्थिति में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन 8 से 18 तक इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वो तभी होगा जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका होगा। अब बच्चों इन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के आपको बताता हूं परमाणु का, उससे आपको ये रूल एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, आपको ये सारे रूल्स एक साथ समझाने के लिए मैं अधिक परमाणु क्रमांक वाला परमाणु उठा रहा हूं, जिसमें ये सारे रूल्स एक साथ अप्लाई हो जाएं। तो बच्चों इसको साफ करते हैं और आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब बच्चों जैसे मैं ले लूं परमाणु क्रमांक 48 वाला परमाणु क्रमांक मैंने ले लिया 48। अब आपसे ये कहा मैंने कि चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ, तो सीधी सी बात है कि जो इस परमाणु के बाहर जो कोष हैं, उन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था हमें क्या करनी है? निर्धारित करनी है। यानी कि इसके बाहर जो कोष हैं कि एल, एम, एन, ओ, इन कोषों में हमें इतने इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को निर्धारित करना है। करिए बच्चों निर्धारित। पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे कोष में अधिकतम 8, तीसरे कोष में अधिकतम 18, चौथे कोष में अधिकतम 32। एक बार टोटल भी करते जाओ, 2, 8, 10, 10, 18, 28, 28, 32, 60 हो गए बच्चों। 60 की जरूरत हमें थोड़ी है, हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 48। तो 2, 8, 10, 10, 18, 28 और 28 और 20 48 होता है। यानी कि इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल दें? 20। आपने कहा कि चलो ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन बच्चों आपको रूल नंबर 2, 3 और 4 को भी फॉलो करना है। ये तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन रख दिए उठा करके, तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट नहीं हुआ। अब बच्चों रूल नंबर 2 पर आओ। रूल नंबर 2 ये कहता है, अब इसको हटा दो, इसको यहां से चलो अच्छा बना भी रहने दो, बना रहने दो। ये कौन सा कोष है? ये हमारा 5वां कोष है, ओ 5वां कोष है। रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहां तो बच्चों बात गड़बड़ है।
यहाँ आपने जो बाहरी कोष बना रखा है उसमें कर दिए हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 20 कर दिए, तो गड़बड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहां तक तो आपकी बात ठीक है। जैसे इसको भी अगर हम ले लें तो अगर हमने इसको बाहरी कोष माना है तो ये बाहरी कोष से पिछला कोष है, और बाहरी कोष से पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और भी ये तीसरा कोष है, तीसरे में अधिकतम 18 रह सकते हैं, तो ये तो पूरा भरा है यहाँ, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसको नहीं छेड़ेंगे, ये तीनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर इसको हम बाहरी कोष माने तो ये बाहरी कोष से पिछला कोष है, बाहरी कोष से पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसमें 18 है, तो हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से करना है। तो आगे बढ़ेंगे, क्या हो सकता है, 2, 8, 18, और हम यहाँ बाहरी कोष अगले कोष में पहुंच जाएं और वो उसको मान लें बाहरी कोष, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल दें, 2, क्योंकि बाहरी कोष में बच्चों समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 20 थे, 2 आपने इसमें डाल दिए, बचे कितने अभी 18, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन आप डाल दो एन कोष में, यानी कि चौथे कोष में। अब एक बार इसको चेक करो, बाहरी कोष हो गया 5वां और बाहरी कोष से पिछला कोष हो गया 18, ठीक है। तो अब एक बार रूल चेक करो, रूल चेक करिए, रूल नंबर 2 ये कहता है कि बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उससे पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन पहले बाह्य कोष की ही चर्चा कर लो। बाह्य कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें 8 तक भी रह सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जबकि इससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। इससे पिछला कोष ये है, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये पूरा नहीं भरा है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो ये बात हमारी क्लियर है, ये बात हमारी क्लियर है बाह्य कोष वाली। अब बाह्य कोष से पिछले कोष में आओ, बाह्य कोष से पिछले कोष में सामान्य स्थिति में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि इससे पिछला कोष पूरा भरा हो। तो बच्चों यहाँ तो मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, अब 18 इलेक्ट्रॉन रह भी सकते हैं बाह्य कोष से पिछले कोष में, शर्त ये है कि उससे पिछला कोष, मतलब यहाँ इस कंडीशन में इससे पिछला कोष ये है, ये पूरा भरा होना चाहिए, यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमने 18 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुका है, ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका, ये सही है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। अब बच्चों मैं आपको बताऊं आपको करना क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आती है बाहरी कोष से मान लो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या काम करिए, जैसे मान लो यही था, इसको कुछ देर के लिए आप इसको बंद कर लो, सही वाले को बंद कर लो। तो यहाँ आपने देखा कि बाहरी कोष में 20 इलेक्ट्रॉन है, तुरंत आपको ये करना चाहिए 2, 8, 18 और लास्ट में क्या करना चाहिए 8 और 2 कर दो, 8 और 2 कर दो। यही आइडियल कंडीशन है कि बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उससे पिछले कोष में सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जरा इनका टोटल करो, 8, 2, 10 और हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 20, तो 10 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे बचे हैं, उनको हमें एडजस्ट करना है। अब कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अब इस पर दिमाग लगाओ। बाहरी कोष की अगर हम चर्चा करें तो बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें तभी जाएंगे जबकि इससे पिछला कोष ये पूरा भरा होगा। लेकिन इससे पिछला कोष यहाँ पर ये है, ये चौथा कोष है जिसमें अभी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की गुंजाइश है। और कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अभी रह सकते हैं, दिमाग लगाओ, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वैसे तो इसमें 8 से 18 तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि इससे पिछला कोष ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रॉन इसमें डालने की पूरी गुंजाइश है हमारे पास कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल देंगे, इसमें इस वाले कोष में, तो 8 की जगह इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, यानी कि हमारे सारे रूल्स यहाँ फॉलो हो गए और ये हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर ने एकदम बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उठा लिया, मैंने इसलिए उठाया कि ताकि आपको ये चारों रूल्स एक साथ समझ में आ जाएं, छोटे वाले तो आप आसानी से कर ही डालोगे। अब बच्चों एक और लेते हैं, मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 71 परमाणु क्रमांक का, किसका करना है 71 का। अब KLMNO बनाने की आवश्यकता नहीं है,
71 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहले कर दो, इसके बाद हम रूल नंबर 2, 3 और 4 को उसमें अप्लाई करके बैलेंस कर लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि पहले कोर्स में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दूसरे कोर्स में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीसरे कोर्स में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चौथे कोर्स में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब पांचवें कोर्स में 50 रह सकते हैं। एक बार टोटल भी करते जाओ, 2, 8, 10, 10, 18, 28, 28, 32, 60 और 60 में कितना जोड़ेंगे 71 हो जाए, 11 जोड़ें, यानी कि अगले कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11, 11 बचे, 11 हमने उसमें डाल दिए। ठीक है, ये तो आपने फर्स्ट रूल लिया और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ये रख दिए उठा करके कोर्सों में। अब इसके बाद रूल नंबर सेकंड पर आओ बच्चों। रूल नंबर सेकंड ये, हाँ बच्चों एक बात और, रूल आपको एकदम ओरल याद होने चाहिए। रूल नहीं अगर लर्न है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए रूल्स को ध्यान से याद रखना है। हाँ बच्चों, रूल नंबर 2 ये कहता है कि बाहरी कोर्स में बच्चों अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 11 है, इसका मतलब हमारा मामला गड़बड़ है, मामला हमारा गड़बड़ है। उसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि जब इस तरह की कंडीशन आए तो आइडियल कंडीशन लास्ट वाली होती है 8 और 2 की, 8 और 2 की। तो आप तुरंत ये टेक्निक अपनाइए, 2, 8, 18, 32 और यहाँ क्या कर दो 8, 2। पहला कोर्स, दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, पांचवा कोर्स, छठा कोर्स, पांचवा कोर्स, छठा कोर्स, 8 और 2 आपने कर दिया, 8 और 2 10 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, यानी कि अभी एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको एडजस्ट करना है। देखो बच्चों 8 और 2 क्यों आप ध्यान में रखो, 8 और 2 इसलिए ध्यान रखो, 8 और 2 का हमारा लिखने का मतलब है कि ये बाहरी कोर्स हो गया और ये बाहरी कोर्स से पिछला कोर्स हो गया, और बाहरी कोर्स में समान स्थिति में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और बाहरी कोर्स से पिछले कोर्स में समान स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए 8, 2 आप रख दो। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनों की बैलेंसिंग करने का प्रयास करो। जैसे मैंने 8, 2 रख दिया, इलेक्ट्रॉन टोटल 11 थे जो सही से एडजस्ट नहीं थे, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब इसको हम कहाँ डालेंगे, इस पे जरा विचार करो। देखिए बाय कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन 8 तक तो रह सकते हैं बच्चों रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कंडीशन तभी होगी जबकि बाहरी कोर्स से पिछला कोर्स पूरा भरा हो। लेकिन यहाँ बाहरी कोर्स से पिछला कोर्स देखो ये है, ये किस नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें नंबर पर है और इसमें अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा भरा नहीं है, तो इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन आप ले ही नहीं जा सकते। ठीक है, आपका ये बात तो पूरी तरह से एकदम गलत हो गई। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें आप 2 से अधिक नहीं ले जा सकते हो। तो अब बाहरी कोर्स से पिछले कोर्स पे विचार करो, ये बाहरी कोर्स से पिछला कोर्स है। रूल नंबर 4 पे आओ। बाहरी जो ये कहता है कि बाहरी कोर्स से पिछले कोर्स में सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 है इसमें, और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें तभी जाएंगे जबकि इससे पिछला कोर्स पूरा भर चुका हो। और बच्चों इससे पिछला कोर्स ये है, देखो क्या ये पूरा भरा हुआ है, काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा है और चौथे में अधिकतम 32 रह सकते हैं, 32 इसमें है, तो ये पूरा भरा है। तो मतलब यहाँ इस कोर्स में, बाय कोर्स से पिछले कोर्स में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश है और इसमें हम 8 से कहां तक कर सकते हैं 18 तक, तो वहां तक तो हमें जाना ही नहीं, हमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करना है, तो हम वही इलेक्ट्रॉन ये वाला उठा के इसमें डाल देंगे। यानी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 2, 8, 18, 32 और यहाँ 9, यहाँ 2, एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप चाहो तो इनमें कॉमा लगा दो और नहीं लगाओ तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बीच में थोड़ा स्पेस आपको छोड़ना है, पास आपको नंबर नहीं लिखने हैं। तो अब बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही होगी, जरूर आ रही होगी अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो नियम होते हैं उन नियमों के कुछ ना कुछ अपवाद जरूर होते हैं। इसी तरह से बोरवरी ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम दिए थे, इनके भी अपवाद हैं। मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर ये नियम अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे बच्चों वर्तमान समय में 120 या उससे कुछ अधिक तत्व अभी तक ज्ञात हैं। इन सारे तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो बोरवरी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में बोरवरी नियमों के अलग कुछ बातें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उनको बोरवरी के नियमों के अपवाद के नाम से जाना जाता है।
तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि इन आप तत्वों को ध्यान में रखेंगे ताकि एग्जाम में आप उस तत्व का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकें। तो इनको बच्चों बोरबरी नियमों के अपवादों के नाम से जानते हैं। अब मैं इन अपवादों को आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। पहला अपवाद देखिए, जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनके एग्जाम में आता है। पहला अपवाद ये है, परमाणु क्रमांक 24 व 29 में, 24 व 29 में चौथे कोष का एक इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में आ जाता है। कहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? चौथे कोष का एक इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में आ जाता है। चलो इसको बना के देखते हैं बच्चों। परमाणु क्रमांक 24 को ले लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको जब कुछ नहीं आता है, आप तुरंत पहला रूल अप्लाई करिए और उन इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कोषों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 अधिकतम, तीसरे में 18, और जोड़ते भी चलिए बच्चों। जैसे आपने कर दिया 2 8 18, तो टोटल करिए 2 8 10, 10 18 कितना हो गया? 28। तो 28 तो हमें करना नहीं है, हमें करना है कितना? 24। तो यानी कि यहाँ कितना करना है? 14 14। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कर लिया। अब बच्चों रूल नंबर सेकंड पे आइए। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उससे पिछले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि बाहरी कोष में बच्चों अधिकतम 8 तो रह सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। रूल नंबर 4 ये कहता है कि बाह्य कोष से पिछले कोष में सामान्य स्थिति में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 8 से 18 तक इलेक्ट्रॉन उसमें तभी हो सकते हैं जबकि उससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। ये बच्चों 4 नियम है, बिल्कुल मौखिक, आपको एकदम हलवा होना चाहिए, याद होनी चाहिए। तो अब उसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि जहां पर जिस कोष के इलेक्ट्रॉन फंस रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस कोष के इलेक्ट्रॉन हमारे फंस रहे हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि उनको तुरंत आप 8 और 2 के पार्ट में बांट लें। 82 82 82 82 82, इसको ध्यान में रखें। 8 और 2 के बीच में बंटवारा उसका कर दें और बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को पास में लिख लें। जैसे ये 14 है, 8 2 में जब बांटोगे तो 10 10 14 का डिफरेंस 4 इलेक्ट्रॉन हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे। चलो इसके अकॉर्डिंग बांट लो इनको। 2 8, मैंने 14 को क्या बांटा? 8 और 2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं? 4। अब इन 4 को हमें एडजस्ट करना है रूल्स को फॉलो करते हुए। अब बच्चों देखिए, ये बाहरी कोष हो गया। बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 हैं इसमें, और 2 से अधिक इसमें 8 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इससे पिछला कोष ये पूरा भरा होना चाहिए। ये तीसरा कोष है और तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ तो 8 ही है, मतलब ये पूरा नहीं भरा है, तो यहाँ बढ़ने की गुंजाइश नहीं, बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो इसकी बात यहीं से खत्म, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। अब बाहरी कोष से पिछले कोष में आओ। बाहरी कोष से पिछले कोष में सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 है इसमें। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें 18 तक जा सकते हैं, लेकिन 8 से अधिक 18 तक तभी जाते हैं जबकि इससे पिछला कोष पूरा भर चुका हो। यहाँ पर इससे पिछला कोष कौन सा है? दूसरा, और दूसरे में अधिकतम 8 रह सकते हैं, 8 यहाँ पर हैं, यानी कि यहाँ पर कंडीशन ओके है, इसमें हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 18 तक कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं 18 करने हैं, हमें तो 4 एडजस्ट करने हैं। 8 में 4 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 12, यानी कि हमें इसमें 12 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 12। तो तुरंत हमने क्या किया? 2 8 12 2 कर दिया। ये हमारा एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसको हटा दो। ये तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया? बोहर बरी के अनुसार।
बोहर बरी के अनुसार। बच्चों आज की क्लास में मैं सारे परमाणुओं के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखा रहा हूं, और आज का लेक्चर वीडियो जब तक आप देखना बंद करेंगे, अगर पूरा लेक्चर वीडियो आप देखेंगे तो विश्वास करिए आप सारे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा, हमारी कई भी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो तरीका मैं बता रहा हूं इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं तरीका बता रहा हूं 82 नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो है अपवाद, ये तो बोरबरी के अकॉर्डिंग बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपवाद क्या है? चौथे कोष का एक इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में आ जाता है। तो यहाँ देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा कोष है। रियलिटी में क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला और इसमें आ गया तीसरे कोष में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऐसे आ गया, ऐसे यहाँ से इसने जम किया और किस में आ गया, तीसरे में आ गया। रियलिटी में ये होता है यहाँ पर। अब क्यों होता है, अभी इसी चैप्टर में मैं आपको इस चीज के लिए एक लेक्चर वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों जम कर रहा है। बच्चों मोटा मोटा आप ये समझिए कि स्थायित्व के लिए ऐसा होता है, जिससे कि परमाणु का स्थायित्व अधिक हो जाए। उसकी बाद में डिस्कस करूंगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 13 1, 2 8 13 1। ये परमाणु क्रमांक 24 का एकदम राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, लिखना आपको ये है, जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ये भी करके दिखाएंगे और इसके आगे क्या कर देंगे, रॉन्ग, और फिर इसको बनाकर कर देंगे ओके, सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब अगर जैसे मान लो 29 का आप कर रहे हो तो 29 वाली बात करो। जैसे ये 24 था 24 था, जब आप 29 करेंगे तो आप ऐसे तो करेंगे 2 8, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और डालेंगे, 2 8 19 हो जाएगा, 2 8 19 हो जाएगा। तरीका बच्चों मैं बता रहा हूं, तरीका आपको सीखना है। 2 8 19, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां दिक्कत है लास्ट वाले कोष में। तो मैंने क्या कहा, 82 वाला फार्मूला याद रखो आप, 2 8 8 2, इसको हमने 82 में बांट दिया, 8 2 10, 82 मतलब 8 2 10, बचे इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास एक्स्ट्रा, 9। इनको एडजस्ट करना है। अभी अभी मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि यहाँ पे गुंजाइश है, यहाँ आप 18 इलेक्ट्रॉन तक कर सकते हैं। तो अभी हम 8 में जब 9 जोड़ते हैं तो 17 होता है, यानी कि ये 9 इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 17 2। ये किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, बोहर बरी के अकॉर्डिंग। ये बोहर बरी के अनुसार, बोहर बरी के अनुसार है, ठीक है, बोहर बरी के अनुसार है, जो कि गलत है। ये भी यहाँ पे भी कर लो, जो कि रॉन्ग है। होता क्या, इसमें भी यही होता है कि चौथे कोष का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला बोहर से और यहाँ आ गया, ठीक। तो सही क्या होगा फिर, 2 8 18 1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही है। किसका है ये, 29 का। और बच्चों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमाणु क्रमांक 24 व 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है। तो मैं समझता हूं आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रही होगी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना भी आप सीख रहे होंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों आते हैं अपवाद नंबर 2 पर। इसको देखो बच्चों, क्या है अपवाद। अपवाद ये कहता है परमाणु क्रमांक 41 42 44 45 व 47 में 5वें कोष का एक इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में आ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 5वें कोष का एक इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में आ जाता है। अपवाद नंबर 3 भी इसके साथ साथ देख लो, अपवाद नंबर 3 को भी देख लो।
परमाणु क्रमांक 46 में पांचवें कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में आ जाते हैं, चौथे कोष में आ जाते हैं। पांचवें कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में आ जाते हैं। तो आप इनको समझिए, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। कोई भी इसमें हम परमाणु क्रमांक उठा लेते हैं, मान लो मैंने 42 ले लिया या 44 ले लिया, चलो 44 ले लिया, और आपसे कहा कि चलिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप 44 इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करेंगे। कैसे करेंगे? पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। जरा काउंट भी 2 8 10 10 18 28, 28 में कितना जोड़ेंगे 44 हो जाए। बच्चों 28 में 16 जोड़ने पर 44 हो जाता है। अब बच्चों देखिए, सारे रूल्स को दिमाग में रखिए। अब जब आप रूल्स देखते हैं तो यहाँ तक पिक्चर एकदम क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, केवल बाहरी कोष में दिक्कत है। बाहरी कोष में 16 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर उससे पिछला कोष भरा हो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, मतलब 2 से 8 तक उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें 16 है, तो वही बात आप ध्यान रखो 82 वाली। तुरंत क्या करेंगे, 2 8 18 और यहाँ कितना लिख देंगे 82, 8 2 10 और 10 16 में अंतर कितना है 6 का, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हमें एडजस्ट करने हैं। तो अब बच्चों यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बाहरी कोष है। बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन 8 तक हम तभी ले जा पाएंगे जबकि इससे पिछला कोष ये पूरा भरा हो। जबकि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कोष है, और चौथे कोष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब ये पूरा भरा नहीं है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं बाहरी कोष से पिछले कोष पर, और यहाँ बाहरी कोष से पिछला कोष जो ये है, यहाँ पे बाहरी कोष से पिछला कोष ये कौन सा है, चौथा। इसमें सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि है यहाँ पर। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें 18 तक आप कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि इससे पिछला कोष पूरा भरा होना चाहिए। और ये चौथा है, और इससे पिछला कोष ये तीसरा है, जो कि पूरा भरा है, यानी कि इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा भरा है। तो यहाँ मैदान क्लियर है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा के कहाँ तक ले जा सकते हैं, 18 तक ले जा सकते हैं। तो हमें तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं, तो यही 6 इलेक्ट्रॉन उठा के हम इसमें डाल देंगे। 8 6 कितना हो गया 14, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के अकॉर्डिंग हो गया 2 8 18 14 2। ये किसके अकॉर्डिंग है, बोर-बरी के अनुसार, बोर-बरी के अनुसार। ये बोर-बरी के अनुसार है, जो कि गलत है। होता क्या है इसे बच्चों, देखो नियम को ध्यान से। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोष है। पांचवें कोष का एक इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और हुर्र से यहां आ गया, तुरंत आ गया यहां। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका है 2 8 18 15 1। ये किसका है, 44 का है, 44 का है। अब मैं समझता हूं आप अन्य बचे हुए परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। अब बच्चों आते हैं 46 पर, अपवाद नंबर 3 पर। इसमें क्या कह रहा है, पांचवें कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, चौथे कोष में। अब अगर इसी से कंपैरिजन करो तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 18 होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 की जगह 8 अधिक बचेंगे, और वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो 8 8 16, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 8 18 और 16 2। किसके अनुसार है ये,
बोरबरी के अकॉर्डिंग है, जो कि गलत है। इसमें क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं और इसमें आ जाते हैं, यानी कि पांचवें कोष से निकल करके किसमें आ जाते हैं, चौथे कोष में। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों है 2 8 18 18। ये इसका एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किसका, 46 का। तो अब बच्चों मैं समझता हूं आपको ये दोनों अपवाद समझ में आ गए होंगे। इनको अब आप स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट कर लो। अब बच्चों अगले अपवादों पर आते हैं। अगला अपवाद है बच्चों परमाणु क्रमांक 57, 64 और परमाणु क्रमांक 78 और 79। इसमें किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनों को एडजस्ट करना है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अपवाद नंबर 4, परमाणु क्रमांक 57 व 64 में छठवीं कोष के पश्चात पहले एक इलेक्ट्रॉन किसमें आता है बच्चों, पांचवें कोष में आता है या जाता है। किसमें जाता है, पांचवें कोष में जाता है। इसके पश्चात चौथा कोष भरता है। इसके पश्चात चौथा कोष भरता है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आते हैं अपवाद नंबर 5 पर। अपवाद नंबर 5 पर परमाणु क्रमांक 78 व 79 में छठवें कोष का एक इलेक्ट्रॉन, छठवें कोष का एक इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में, ऐसे लिख दें बच्चों, पांचवें या ऐसे रहने दो, पांचवें कोष में आ जाता है। पांचवें कोष में आ जाता है। कहाँ का, छठवें कोष का एक इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में आ जाता है। इनको भी बच्चों समझिए, यहाँ पे जैसे 57 64, इसमें से एक ले रहा हूं मैं, 64 ले रहा हूं। तो 64 इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कोषों में बंटवारा करिए आप। पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18, चौथे में अधिकतम 32। काउंट करिए बच्चों, 2 8 10 10 18 28 28 और 32 60, और बचे कितने, 60 और 4 64। 60 और 4 कितने हुए, 64। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये बाहरी कोष है और इसमें आपने 4 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, 4। और बाहरी कोष से ये पिछला कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन 32 डाल दिए हैं। अब जरा ध्यान दो, रूल नंबर 2 ये कहता है कि बाह्य कोष से पिछले कोष में अधिकतम बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 32 पड़े हुए हैं। तो ये बोरबरी रूल्स के अकॉर्डिंग बात नहीं हुई। यहां हमें 32 नहीं रखने हैं, हमें कितने रखने हैं, अधिकतम 18 रखने हैं। तो अब वही, अब बात आप ध्यान रखो 82 वाली, 8 और 2 वाली। तो चलो बच्चों 8 2 पर इनको ले जाते हैं, 2 8 18। ठीक है, यहां तक तो पिक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां मैंने क्या किया, 8 2, लेकिन बच्चों यहाँ संख्या बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, 18 8 2 रखते हैं, 18 8 2, 18 8
2, 18 8 2। तो ये टेक्निक यहाँ अपनाएंगे, क्या हम कर देंगे 18 8 2, 18 8 2। तो अब आप देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो 34 2 कितने हुए 36। ध्यान देना बच्चों, 34 2 36। अब यहां मैंने इनको बांटा है 18 8 2 में, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 8 10 10 18 28। कितने हैं हमारे पास, देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं 36, हमारे पास हैं कितने 28। डिफरेंस कितने का है 8 का। इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें इन्हीं तीनों के बीच में एडजस्ट करना है। अब बच्चों देखो यहाँ ये बाहरी कोष है, बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये है बाहरी कोष से पिछला कोष, बाहरी कोष से पिछला कोष। बाहरी कोष से पिछले कोष में बच्चों सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि उससे पिछला कोष ये पूरा भरा हो। अब यहाँ इसकी चर्चा करते हैं, ये कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, चौथे में अधिकतम 32 रह सकते हैं, तो ये पूरा नहीं भरा हुआ है, तो इसमें आप 8 से 18 नहीं कर सकते, यानी कि ना तो इसमें आप 2 से 8 कर सकते हैं, ना इसमें 8 से 18 कर सकते हैं, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की या डालने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इस पे आते हैं बच्चों, ये अभी खाली है, ये अभी खाली है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन आगे अभी आ जाएगा, क्योंकि इससे पिछला कोष ये तीसरा है जो कि पूरा भरा हुआ है। इसमें आप कितने कर सकते हो, कितने कर सकते हो बच्चों, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हम ले जा सकते हैं और हमें एडजस्ट कितने करने हैं 8। तो सीधी सी बात है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हम उठा के इस कोष में डाल देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 8 18 और 26 8 2। तो ये बोर-बरी के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, बोर-बरी के अकॉर्डिंग, बोर-बरी के अनुसार है ये, जो कि गलत है, जो कि गलत है। होता क्या है इसमें बच्चों, ध्यान दो, पहला कोष दूसरा कोष तीसरा कोष चौथा कोष पांचवा कोष छठा कोष, छठवें कोष के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन हमारा पांचवें कोष में जाता है, यानी कि ये छठवां कोष था। छठवें कोष के पश्चात जो मैंने ये 8 इलेक्ट्रॉन उठा करके किसमें डाल दिए, चौथे कोष में। तो चौथे कोष में पहले ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, छठवें कोष के पश्चात पहले एक इलेक्ट्रॉन आपको पांचवें कोष में डालना पड़ेगा, यानी कि जो यहां पर मैंने ये बताया था कि चलो ऐसे ये 8 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डाल दो, लेकिन 8 पूरे इसमें नहीं जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें डालने से पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें पांचवें में जाएगा, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे, बोलो बच्चों, चलो यहाँ देख लेते हैं कितने हो जाएंगे। इसको ऐसे रखो 2 8 18, ठीक। अब यहाँ ये तो 2 है, यहाँ कितने हो जाएंगे 9। अब बचे कितने 8 की जगह 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 18 7 25। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। थोड़ा आप ध्यान देंगे, रूल्स को याद रखेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, और बहुत कुछ प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है। अब आप इसमें देख लीजिए 78 या 79 में से एक ले लीजिए, चलो मैं 78 ले रहा हूं, इसका बनाइए बच्चों। अगर इसी से हम देखें, इसी से देखें तो ये 64 है, 64 में 14 जोड़ने पर 78 आता है, कितना जोड़ने पर 14 जोड़ने पर। तो अभी मैंने क्या कहा, ये 18 है, अगर इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे, कितने जोड़े थे, चलो इसको बना लेते हैं, इसको छोड़ो, 2 8 18 32 60 हुए, और 60 और 18 कितना हो गया 78। अब देखिए बच्चों, यहाँ पिक्चर एकदम रॉन्ग है, इसको हमें ऐसा नहीं रखना है, हमें इसको किस में ले जाना है 18 8 2 में। जब संख्या मैंने कहा ज्यादा होती है तो आप 8 2 की जगह, यानी कि 82 की जगह क्या करेंगे 18 8 2। तो 18 8 2 में इनको बांटना है, 2 8 18 18 8 2 में बांट दिया हमने। ये जरा इसका टोटल देखो, 32 और 18 का टोटल कितना होता है 50, ठीक। और ये 18 8 2 2 8 10 10 18 28, टोटल कितना हुआ 28। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमें एडजस्ट करना है।
अब आप देखिए ये बाहरी कोश है, बाहरी कोश में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है। ये बाहरी कोश से पिछला कोश है, बाहरी कोश से पिछले कोश में सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें 18 तक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इससे पिछला कोश पूरा भरा होना चाहिए और इससे पिछला कोश ये चौथा है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है जो कि पूरा भरा नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की गुंजाइश नहीं है, ना इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की गुंजाइश है। जबकि ये जो कोश है इससे पिछला कोश ये है तीसरा जो कि पूरा भरा हुआ है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डालने की गुंजाइश है और इसमें आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन आप 32 तक रख सकते हैं। तो हमें तो ये 12 ही एडजस्ट करने, तो 12 इलेक्ट्रॉन उठा के ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब यहीं पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या कह रहा है नियम। चलो अच्छा पहले इसमें डाल दो, 2 8 18 12 मिला देंगे तो हो जाएगा 30 8 2। ये बोरबरी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग है बच्चों, ये डिफरेंस था 12, बोरबरी के अकॉर्डिंग, बोरबरी के अकॉर्डिंग, बोरबरी के अकॉर्डिंग है, जो कि गलत है। इसमें होता क्या है बच्चों, छठवें कोष का एक इलेक्ट्रॉन पांचवें कोष में आ जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस कोष में आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 18 30 और यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये परमाणु क्रमांक 78 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब मैं समझता हूं ये दोनों अपवाद आपको समझ में आ रहे होंगे, नोट करें बच्चों। अब बच्चों अगले अपवादों पर चर्चा करते हैं। बच्चों इसके आगे परमाणु क्रमांक 89 91 92 93 और 96 में भी अपवाद है और परमाणु क्रमांक 90 में भी अपवाद है, तो इन सबको एक साथ देखते हैं। अपवाद नंबर 6, परमाणु क्रमांक 89 91 92 93 व 96 में, 91 92 93 व 96 में सातवें कोष के पश्चात पहले एक इलेक्ट्रॉन छठवें कोष में जाता है, छठवीं कोष में जाता है। इसके पश्चात पांचवा कोष भरता है, पांचवा कोष भरता है। अब बच्चों 90 के लिए देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 90 में सातवें कोष के पश्चात, सातवें कोष के पश्चात, सातवें कोष के पश्चात दोनों इलेक्ट्रॉन छठवें कोष में चले जाते हैं। अब देखिए बच्चों दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं, इसमें से कोई एक परमाणु क्रमांक लेके आपको समझा दे रहा हूं। चलो मैं हाईएस्ट ले रहा हूं 96 को देखो। तो बच्चों उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, पहले कोष में 2 डाल दिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पांचवें में, अब तुम कहो पांचवें में तो 50 जाते हैं, काउंट कर लो एक बार, 2 8 10 10 18 28 28 32 60 और 60 50 कितना हो गया 110। 110 बच्चों नहीं रखना है हमें, 96 रखना है,
तो 60 और 36 कितना होगा? 96। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का आप डिवाइडेशन आप 8 2 करके करते हैं, 18 8 2 करके करते हैं, 18 8 2 करके करते हैं। तो संख्या के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बंटवारा करने की आपको आवश्यकता है। 8 2 करके करेंगे कि 18 8 2 करके करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर देखो 2 8 18 और यहाँ देखो 32, यहाँ तक तो बात ठीक है। बड़ा परमाणु क्रमांक है, बड़े इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। अब ये 36 का बंटवारा करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? 18 8 2, 18 8 2। देखो बच्चों कोस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोस हो गए। 18 8 2, अगर इसको हम करें 2 8 10 10 18 28 और इलेक्ट्रॉन थे 36, 28 अगर 36 से घटाएं तो 8 8 इलेक्ट्रॉन हमको एडजस्ट करने हैं। अगर हम बोर-बरी के रूल्स के अकॉर्डिंग जाएं तो बाहरी कोष को पहले देखें। बाहरी कोष में सामान्य स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 से अधिक 8 तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इससे पिछला पूरा भरा होना चाहिए। इससे पिछला ये छठवां कोष है जो कि आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को डालने की गुंजाइश नहीं। अब बाहरी कोष से पिछले कोष पे आओ, ये बच्चों छठवां कोष है। इसमें बाहरी कोष से पिछले कोष में सामान्य स्थिति में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से अधिक हम 18 कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इससे पिछला पूरा भरा होना चाहिए। इससे पिछला ये 5वां है और जिसमें अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 18 हैं, यानी कि ये पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन हम आगे नहीं डाल सकते, इसमें भी गुंजाइश नहीं। अब बात करते हैं 5वें कोष की, जिसमें कि 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपूर्ण है, और इससे पिछला कोष चौथा है जो कि पूरा भरा हुआ है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डालने की गुंजाइश यहीं पर है, और इसमें आप जानते हो कि 18 से लेकर के कहां तक इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं? बताइए बच्चों, 50 तक हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एडजस्ट कितने करने हैं? 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बोर-बरी के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे। अब यही बढ़ा देते हैं बच्चों, क्या हो सकता है? 2 8 18 32, 8 ये वाले इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे लिए इसमें डाल दिए, तो कितना हो गया? 26 8 2। ये तो बोर-बरी के अकॉर्डिंग है, बोर-बरी के अकॉर्डिंग, बोर-बरी के अकॉर्डिंग। लेकिन बच्चों ये रॉन्ग है। इसमें होता क्या है आप ध्यान से समझो। जो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन उठा करके 5वें कोष में डाले हैं, तो ये रूल ये कहता है कि 7वें कोष के पश्चात, 7वें में जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, उसके पश्चात क्या होता है? पहले एक इलेक्ट्रॉन 6वें कोष में जाता है, तो 7वें के बाद 6वां ये है, तो इस 8 में से पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो फिर बचेंगे कितने? 7, और वो 7 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएंगे, यानी कि इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 8 18 32। अब देखो यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 9 और 7 बचेगा 18, 7 कितना होता है बच्चों? 25। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका? परमाणु क्रमांक 96 का। प्रयास करेंगे तो आपको भी बनाना आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पेन घिसना पड़ेगा, आपको अपनी कॉपी खर्च करनी पड़ेगी, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे ढंग से समझनी है, पढ़नी है, इसमें करियर बनाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। आप रट करके कुछ चीज़ों को एग्जाम में लिख करके पास भले हो जाएं, लेकिन केमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बेस है केमिस्ट्री का, जिससे आपको हर हाल में सीखना है, अपने बेस को मजबूत करना है, जिससे उस पर एक अच्छी सी इमारत केमिस्ट्री के रूप में खड़ी हो सके और केमिस्ट्री आपको आने लगे, यानी केमिस्ट्री आप सीख जाएं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम इसको 90 को। जब हम 90 वाली संख्या यहाँ लेते हैं तो ध्यान रखो इस तरह से हम करेंगे 2 8 18 32। अब 90 और इसमें क्या 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है? अच्छा देख लो एक बार, यहाँ आ गया 30, तो 2 8 18
32, तो 30। अब हम इसका बंटवारा कैसे करेंगे? 18, 8, 2 के रूप में करेंगे। 18, 8, 2 28 होता है। 30, 28, 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें एडजस्ट करने हैं। ये किस तो हम ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में डाल सकते हैं? इसमें डाल सकते हैं। तो इसका बोर बरी के अकॉर्डिंग आएगा 2, 8, 18, 32 और ये आ गया 20, ये आ गया 8, ये आ गया 2। ये किसके अकॉर्डिंग है? बोर बरी के अकॉर्डिंग है। बोर बरी के अकॉर्डिंग हमने इसका बना लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन वास्तविक कंडीशन क्या होती है? 7वें कोष के पश्चात दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 7वें कोष के पश्चात ये दोनों इलेक्ट्रॉन 5वें में नहीं जाते हैं, बल्कि किस में जाते हैं? 6वें में जाते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे, यानी कि 5वें में जाएंगे। और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, 8, 18, 32 आ गया, यहाँ 18 रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसका? परमाणु क्रमांक 90। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है और जो तत्व अभी तक ज्ञात हैं उनमें से किन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर बरी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 120 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे और सीखेंगे। जहां कहीं आपको अगर कोई डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम मुझसे जरूर शेयर करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों अधिक से अधिक लेक्चर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री की सारी नीड्स चैनल आपकी कंप्लीट करता है और करता रहेगा। जितना आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस 1 by 1 फिनिश हो जाएगा इस चैनल पर। और आप अगर विश्वास करते हैं चैनल पर तो आपको किसी तरह की अदर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट चैनल पर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।